नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप को लेकर। जैसा आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड कप 30 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। तो वहीं जो भारतीय टीम है, भारतीय खेमा इंग्लैंड में पहुंच चुका है। तो इंग्लैंड में भारत के पहुंचते ही वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे सभी टीमों के कैप्टन मौजूद थे। पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास बात थी, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात ये थी कि जो सवाल जवाब हुए, उन सवाल जवाब में सबसे अधिक सवाल जवाब विराट कोहली यानी कि भारत के कप्तान विराट कोहली से पूछे गए। और उनके बाद जो दूसरे पायदान पे आते हैं वो हैं सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान से वहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। और इन सवालों का जवाब उन्होंने किस प्रकार से दिया और इन सवालों के क्या मतलब निकलते हैं, इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजन नाथ। तो राजन, हमें बताइए, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सबसे पहले उसके बारे में बताइए, ऐसा आखिर क्यों था कि इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? दरअसल अगर वर्ल्ड कप की टीमों को देखें तो 10 टीमें हैं उसमें। हालांकि इंग्लैंड इस बार कड़ी टीम लग रही है, लेकिन जो नज़रें रहती हैं वो पूरे विश्व में रहती हैं भारत और पाकिस्तान को मैच को लेके। और जब भी कभी भी कहीं किसी भी स्तर पर ये दो टीमें जब मिलती हैं तो इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों टीम के बीच में जो मैचेस होते हैं, जिस तरीके के इंटेंसिफाइड मैचेस होते हैं, उसके कारण उस मैच की काफ़ी रचनात्मक तरीके से रोमांच बढ़ जाता है। तो इस वजह से इसलिए सवाल निकलते हैं और फिर जवाब मांगते हैं लोग। तो और ऐसा ही हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 टीमों के 10 कप्तान एक साथ एक ही जगह पर बैठे और सरफराज और विराट कोहली से सबसे ज्यादा। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, विराट कोहली से जब पाकिस्तान के ऊपर बात किया गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के ऊपर, तो उन्होंने क्या कहा, उसका क्या हिसाब है आपके हिसाब से? जी हाँ, ये सवाल पूछा गया था, दोनों कप्तान से पूछा गया था ये सवाल, और फैंस ने पूछा था। तो उसका जवाब विराट कोहली ने बड़े सभ्य तरीके से दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जिस तरीके से फैंस को लगता है वैसा होता नहीं है। दरअसल जिस तरह का मैच वो ग्राउंड पर जब वो ग्राउंड पर पहुंचते तो उनके लिए बिल्कुल वैसा ही मैच होता है जैसे मानो वो अगला एक मैच खेल रहे हो। जो हाँ, वो प्रेशर वाला मैच इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस कदर वहाँ का एटमॉस्फेयर बन जाता है, और क्योंकि इंडिया की काफ़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है पूरे विश्व में, तो उस वजह से भी लोग जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको सपोर्ट करने आते हैं तो वो एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि वो मैच थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है। लेकिन अदरवाइज उन्होंने खुद सरफराज की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा कि आप किसी भी प्लेयर से पूछ लीजिए कि जैसा लोग देखते हैं इस मैच को वैसा ही मैच नहीं होता। तो आप सरफराज का जिक्र कर रहे हैं, तो सरफराज ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पे क्या कहा, उनकी क्या राय थी इस पर? बिल्कुल, पहले विराट कोहली ने जैसे ही अपना जवाब खत्म किया था तो उसके तुरंत बाद सरफराज ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया कि सेम यही। जी, तो अगर अब ऐसे में इन दोनों की बात हुई तो विराट कोहली से एक सवाल यही पूछा गया था कि उनका वर्ल्ड कप का क्या प्लान है। तो उनका विराट कोहली का वर्ल्ड कप का क्या प्लान है? बिल्कुल, उन्होंने अपने प्लान के बारे में इस फॉर्मेट को बताया कि फॉर्मेट में हर एक टीम को 9 मैच खेलना है, यानी कि हर एक टीम के अगेंस्ट मैच खेलना है। तो पहले क्या होता था, ग्रुप स्टेजेस होते थे, तो आपको उस हिसाब से प्लान कर लेते थे कि आप इस तरीके से अपना चलाते हुए चलेंगे अपना परफॉर्मेंस, जिससे कि आप ऊपर पहुंच पाएंगे। लेकिन विराट कोहली ने इसमें बताया कि इस बार हर एक गेम के लिए अलग प्लान बनेगा, क्योंकि हर एक मैच 9 टीमों के खिलाफ मैच खेलना है और इस बार किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते। कोई भी टीम इस वक्त अंडरडॉग टीम की तरह निकल के साबित हो सकती है और हर एक टीम बैलेंस टीम है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना प्लान सिंपल यही बताया कि हर एक मैच के लिए उनका अलग प्लान होगा, कोई एक फिक्स प्लान नहीं बनेगा। वहीं अगर एक बात की जाए, जैसे कि हमेशा इंडिया पाकिस्तान का जिक्र होता है, तो वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था विराट कोहली से कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर, जो इंडिया मैच नहीं होते हैं उसको लेकर विराट कोहली का क्या कहना, तो इस पर उन्होंने क्या कहा था? बिल्कुल, सवाल पूछा गया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंडिया में क्यों नहीं खेलते हैं आप लोग, जिस पर कि विराट कोहली ने कहा था ये मैं इसके लिए सही इंसान नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। इसका जवाब बोर्ड देने के लिए सहमत है, या फिर और दूसरी चीज़ वो उनको ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो उधर जाकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर कोई जवाब दे। तो वहीं विराट कोहली का एक स्टेटमेंट था, ये आर्चर की स्टेटमेंट पर उनका एक जवाब था, तो उसका क्या कहना था? उन्होंने आर्चर की स्टेटमेंट किस प्रकार लिया? पहले आर्चर की स्टेटमेंट को बताया गया, उधर एक फैन ने वो सवाल पूछा था, उन्होंने बताया कि आर्चर ने उनको अभी हाल ही में कहा था कि अगर वो विश्व में किसी का विकेट लेना चाहते हैं तो वो विराट कोहली का लेना चाहते हैं। तो जिस पर कि विराट कोहली ने भी कहा था कि उनको भी नहीं पता था, ये चीज़ तो उनके लिए न्यूज़ है। और यही इंग्लैंड के ही कप्तान इयोन मॉर्गन तक को नहीं पता था कि जोफ्रा आर्चर ने ऐसी कोई बात बोली है। जिस पर कि हाँ, जवाब देते हुए विराट कोहली ने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर जोफ्रा आर्चर विकेट लेते, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देखते आए हैं पूरे आईपीएल में, और जिस तरीके से इमर्जिंग बॉलर हैं, उनका जो शॉर्ट रनअप है और उसके बाद जितने वेरिएशंस वो करते हैं और जितनी उनका स्पीड है, तो वो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए। और उन्होंने ये तक कहा कि वो इस खिलाड़ी यानी कि जोफ्रा आर्चर को पर्सनली पूरे वर्ल्ड कप में देखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत इंप्रेसिव गेंदबाज हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं जब वो अपने करने पे आते हैं। वहीं अगर एक सवाल की बात की जो बहुत दिलचस्प सवाल लगा था, इसमें पाकिस्तान के जो कैप्टन है उनसे सरफराज से सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा गया था
कि जब इमरान खान जो कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, बिल्कुल। उन्होंने जब वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद उनकी क्या जर्नी थी, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में उतर आए और आज के समय में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में उनसे भी सवाल पूछा गया कि अगर आप ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, 2019 का खिताब आप अपने नाम कर लेते हैं, तो क्या आप इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल, ये तो एक खैर मॉकरी क्वेश्चन था, उनको मॉक करने के लिए पूछा गया था कि अगर क्या आप भी उस इतिहास को दोहराएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इतिहास को? तो जिस पर कि उन्होंने सिंपल स्पष्ट जवाब दिया था कि हमारी नज़रें अभी वर्ल्ड कप पर है और मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर एक सवाल के बारे में बात की जाए जो सबके जहन में है अभी, कि अभी जो इंडियन टीम थी, जो अगर आखिरी सीरीज उसकी देखी जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी हुई थी सीरीज, वो सीरीज इंडिया ने शुरू में ठीक खेली लेकिन आखिरी में लगातार तीनों मैच हारते चली गई और वो सीरीज हार गई। तो उसको लेकर भी विराट कोहली से सवाल पूछा गया, तो इस पर विराट कोहली ने क्या कहा था? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हाल ही में इस सीरीज़ हार थी, वो भी घरेलू मैदान में अपने सीरीज़ हारना बहुत बड़ा झटका था, जिस पर कि विराट कोहली ने बताया कि ये सीरीज़ उनको एक बहुत अच्छी शिक्षा देकर गई। उन्होंने इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखा। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो स्टोइनिस से जब बात कर रहे थे उस सीरीज़ के बारे में, तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय हो और साथ ही साथ आपके विश्वास हो और टीम में एकता हो, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यही चीज़ को बताते हुए विराट कोहली ने कहा कि हमें वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ी सीख मिली है और जी हाँ, हम बिल्कुल इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और खासकर उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी मैच जीतना है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती है जो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में भरी भांति थी, जो होता है पैशन और एक कॉन्फिडेंस। दोनों कूट कूट के भरा था और दूसरा टीम यूनिटी थी और चाह थी कि हाँ, ये मैच हमें जीतना ही जीतना है। तो वो चीज़ उनको उनसे सीखने को मिली ऑस्ट्रेलिया से, जिसका कि उन्होंने विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। अगर एक सवाल के बारे में और बात की जाए जो सबके जहन में है, राशिद खान जो बॉलर इस समय है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनको लेकर भी विराट कोहली से सवाल पूछा गया। तो विराट कोहली की क्या स्ट्रेटेजी है राशिद खान को लेकर और क्या उनका जवाब था? बिल्कुल, राशिद खान के बारे में पूछा गया था और यही सवाल कुछ अफगानिस्तान के खिलाड़ी से पूछा गया था। हालांकि वो अफगानी लैंग्वेज में पूछा गया था, तो विराट कोहली ने सिंपल अपने सवाल का जवाब दिया। उनका सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि राशिद खान एक अव्वल दर्जे के गेंदबाज है, क्योंकि उनके पास जो वेरिएशंस हैं या जो उनका स्पीड है, उसको स्पीड को कितने अच्छे से तरीके से यूज़ करते हैं कि आप वो किसी भी बल्लेबाज को टाइम नहीं देता। ठीक है, वो सीधा ऐसी गेंद डालता है कि जिसके कारण कि आप या तो सीधा एलबीडब्ल्यू होंगे या फिर बहुत सीधा स्टंप्स में जाएगी। तो हालांकि विराट कोहली ने ये भी कहा कि उन्होंने राशिद खान को इतना ज़्यादा खेला नहीं है, क्योंकि महज आईपीएल में खेला है और उसमें भी बहुत कम गेंदें खेली है, जिसके बाद कि विराट कोहली ने भी खुद कहा कि मैं भी खेलना चाहूँगा, लेकिन बहुत अव्वल दर्जे के खिलाड़ी है तो हाँ, मेरे लिए थोड़ी चेतना वाली बात होगी, मेरे को थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो बहुत खुश हैं कि वो अब राशिद खान के साथ आपस में खेल पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार वैसे ही राशिद खान से बातचीत करते हुए उनको बहुत बुरा लग रहा था कि वो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिले हैं। तो ये वर्ल्ड कप 2019 उनको वो स्तर देगा जहाँ पे वो दोनों आपसी रंजिश में दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो उसके बाद उन्होंने उनको खैर गुड लक दिया है राशिद खान को, क्योंकि अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हमारे विराट कोहली भी हैं और जब बल्ला चलता है तो कोई गेंदबाज सामने टिकता नहीं है। जी, अगर अब ऐसे अगर एक सवाल सामने लेकर आया जाए, जैसे कि वर्ल्ड कप की टीमें हैं, हम भारत से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप सबसे मजबूत टीम इस समय जो 10 टीमें गई हैं, उन 10 टीमों में से सबसे मजबूत टीम किसको मानते हैं? होस्ट इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का अभी हाल ही का जितना भी दौर रहा है वो सबसे आप कह सकते हैं इमर्जिंग तरीके से रहा है। उनके पास अभी कंसिस्टेंसी है जो कि हर एक टीम को चाहिए होती है किसी भी टूर्नामेंट को जीतने में, उस कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रही है। और दूसरी चीज़, अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली से पूछा गया था कि क्या ये वर्ल्ड कप हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप होगा, जिस पर कि उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हो सकता है। वैसे भी इंग्लैंड ही ऐसी टीम है जो 500 के आंकड़े तक पहले पहुंचना चाहती है, क्योंकि वो हर एक पहली बॉल से मारना शुरू करती है और फिर आखिरी ओवर तक मारती ही रहती है। तो जिसके बाद की हालांकि विराट कोहली ने एक और चीज़ कही कि शायद फैंस को लग रहा है कि ये ओवर हाई स्कोरिंग मैच हो, क्योंकि जिस तरीके से अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान की भी सीरीज हुई उस तरीके से ही लग रहा है। लेकिन विराट कोहली ने ये भी कहा कि 260 से 270 रन यहाँ पे आपको डिफेंड होते हुए दिखेंगे। तो इन्होंने इस स्कोर को इसलिए बताया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वर्ल्ड कप का दर्जा इस बार इतना मुश्किल है, क्योंकि सभी 10 की 10 टीमें बिल्कुल बैलेंस है और सभी की 10 टीमें बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, जिसके बाद कि आप किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते। और फिर ये तो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हाई स्कोरिंग होगा वर्ल्ड कप, क्योंकि इधर 250 रन भी आपको डिफेंड होते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, जी जैसा कि आपने सुना कि टीम कौन सी मजबूत है और क्या थे विराट कोहली के जवाब और क्या थे पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज अहमद के जवाब। अब ऐसे ही वर्ल्ड कप को लेकर हमारे पास जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप कहीं न जाइए, आप बने रहे हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।